हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो यार आखिरी चैप्टर है ऑफ योर पर्टिकुलर क्लास, दैट इज क्लास 7th। चैप्टर का नाम है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में हम ऐसे चीजों के बारे में या ऐसे टॉपिक्स के बारे में आप लोगों से बात या गुफ्तगू करने वाले हैं यार, जो कि एग्जैक्टली आपके अगले क्लासेस यानी कि हायर क्लासेस में आने वाले हैं। उनका एक बेसिक आइडिया मैं आपको देने वाला हूं कि यार वो क्लासेस या वो चैप्टर्स किस तरीके से आप लोगों को हैंडल करने हैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, अभी जो है बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, मगर बाद में यानी कि अगली क्लास में जब आप उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। मगर हम जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुके हैं यार कि ओलंपियाड का प्रिपरेशन हम आपको करवाते हैं, तो भाई लेवल इतना अप कर दूंगा कि अगली क्लास में जब आप जाकर के उस चैप्टर को पढ़ते हो तो आप लोगों को खट 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 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। On the tips of your fingers you'll be able to solve those questions। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। चैप्टर का नाम है मिक्सचर्स, मगर उससे पहले भाई इस मिक्सचर ऑफ टीम को, द ब्लेंड ऑफ परफेक्ट पीपल की टीम को देख लो यार एक बार, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद टेलीग्राम के ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहो तो फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो। Because there you guys will see the study material of our team, या हमारी टीम ने जो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। अगर उस स्टडी मटेरियल को देखने के बाद आप लोगों को ऐसी इच्छा करती है भाई कि ये स्टडी मटेरियल मेरे पास होना चाहिए, मुझे खरीदना है, तो फटाफट से ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए talkingtextbooks.in। वहां जाकर दोनों पैकेजेस को वॉच कीजिए। प्राइस जो है बढ़ चुका है, 20% हाइक हो चुका है। एंड अगर उस हाइक से आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है मेरे दोस्त, तो वो बहुत माइनर हाइक है 20% का, यानी कि 1800 रुपए का हाइक सारे पैकेजेस पे हुआ है। एक लाइव कोड का यूज कीजिए, 30% डिस्काउंट जो है अभी भी ऑफर किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा, तो 30% डिस्काउंट ले लीजिए। एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करके फटाफट से हमारा पैकेज अपना बना लीजिए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ अ क्वेरी, यू कैन आल्सो कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111, पर एक लाइव कोड यूज करना ना भूले। एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी देन प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड्स टू अपीयर, बिकॉज वहां पर बॉटम में मेरा नाम और मेरा टेलीग्राम आईडी प्लस मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों को विजिबल हो जाएगा, तो मुझसे भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। एंड यू कैन टेल मी कि सर आपका कोड यूज कर लिया, बताइए क्या करना है। टिल देन प्लीज कीप ऑन डूइंग द कार्डिनल प्रॉमिस व्हिच इज द रेगुलर रिचुअल ऑफ आवर्स, यानी कि हमारी रेगुलर प्रथा है। इस प्रथा को नहीं तोड़ेंगे और कहेंगे कि आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट यू गाइस कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, फटाफट से नोट्स बनाते चलिए, स्मार्ट स्टूडेंट बनते चलिए। और उसी के साथ साथ आज के लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। चैप्टर नंबर जो आपके सामने है 16 है, लेक्चर नंबर 1 है, मिक्सचर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है। यानी कि आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई क्या क्या चीजें आप जो है इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हो, या क्या क्या टॉपिक्स आप इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो बेसिक आइडिया ऑफ वेन डायग्राम और कैलेंडर टेस्ट मैं आप लोगों को देने वाला हूं। ठीक है, और आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को जो है क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, अगर नहीं आया तो क्वेश्चन पढ़ना तो डेफिनेटली आ जाएगा और आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पिक्चर्स। पिक्चर्स की हिस्ट्री की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो भाई फोटो जो है वो आपकी हिस्ट्री बताती है। यानी कि अगर आप अपने बचपन का फोटो देखोगे, ठीक है, तो वो अलग होगा। ठीक है, फिर चाइल्डहुड का फोटो देखोगे, हाँ, अब बोलोगे सर बचपन और चाइल्डहुड तो एक ही होता है, तो भाई थोड़े से जब तुम बड़े हो जाते हो तब का फोटो देखोगे तो वो अलग चीज होती है, राइट। अब जैसे मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड का फोटो अलग होता है, एक अडल्ट का फोटो अलग होता है, ठीक है, और एक ओल्ड इंसान यानी कि एक जो बूढ़ा आदमी होता है या बूढ़ी औरत होती है उसका फोटो एक अलग होता है। ठीक है, तो दीज आर 3 डिफरेंट फेजेस जहां पर आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप सिर्फ पिक्चर की बात करते हो तो पिक्चर्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो भाई चेहरे तीनों केस में अलग अलग होते हैं। जब चाइल्ड होता है यानी कि जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसका फेस बहुत ज्यादा क्यूट होता है। ठीक है, जब एक अडल्ट आता है यानी कि मेरे जैसा आदमी आता है तो उसका फेस जो है थोड़ा सा क्यूट रह जाता है। जब वो हंसता है तब क्यूट लगता है, जब वो मतलब नॉर्मली बैठा है तो वो क्यूट नहीं लग रहा होता है। ठीक है, तो मतलब मैं जब हंसता हूँ तो मैं नॉर्मली क्यूट लगता हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बात कर लेते हैं यार, जब ओल्ड यानी कि बूढ़े हो जाते हैं तो लोग थोड़े से ज्यादा स्मार्ट लगने लगते हैं। जैसे अपने शाहरुख खान भाई साहब हैं, बचपन में एकदम बावड़े जैसे लगते थे, मगर अब जैसे जैसे वो बूढ़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। आई पर्सनली अडोर हिज स्मार्टनेस। ठीक है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चेंजेस हैं जो लोगों में देखने को मिलते हैं, राइट। तो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ओ सॉरी, हम पीछे हो गए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पिक्चर्स के अंदर एक बेसिक चीज़ जो हमें आप लोगों को हर बार बतानी होती है, वो है वेन डायग्राम। ठीक है, टॉपिक है वेन डायग्राम।
वेन डायग्राम 5 टाइप के होते हैं भाई, पांचों टाइप के अलावा और कोई टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ध्यान रखना, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ध्यान रखना क्या होता है वेन डायग्राम। उसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ एक एग्जाम्पल सेट कर रखा है, दैट इज फर्नीचर, चेयर एंड टेबल। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं फर्नीचर की बात करता हूँ, अगर मैं आपसे बात करता हूँ फर्नीचर की, तो आपको क्या पता है फर्नीचर के कितने पार्ट्स होते हैं भाई? तो मेरे हिसाब से चेयर इज अ पार्ट ऑफ फर्नीचर, टेबल, स्टूल, बेड, रैक, सेंट्रल टेबल, फिर आपके और क्या होता है यार फर्नीचर का पार्ट? फर्नीचर का पार्ट और क्या होता है? ड्रेसिंग टेबल, ठीक है। तो ये सारी चीजें यार, ये सारी चीजें फर्नीचर का हिस्सा होती हैं, राइट, यानी कि दीज आर दी पार्ट्स ऑफ फर्नीचर, ठीक है। अब आप किचन की रैक ले लो या एलमेरा ले लो, ये बहुत सारी चीजें होती है यार फर्नीचर के अंदर। आपकी लव चेयर्स होती हैं, आपकी नॉर्मल स्टूल चेयर्स होती हैं, आपके स्टूल्स होते हैं, आपके लॉन्ग स्टूल, शॉर्ट स्टूल, मीडियम स्टूल्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फर्नीचर जो है एक हिस्सा है। फर्नीचर इज अ पार्ट ऑफ ऑल दोस, सॉरी, दीज ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ फर्नीचर, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि भाई वेन डायग्राम बनाना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि सर्कल के थ्रू इसको आप रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो जैसे आप बोलते हो फर्नीचर, चेयर और ये टेबल, ठीक। मैंने आपको कहा विद द स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मैंने आपको कहा कि फर्नीचर का हिस्सा ये सारी चीजें हैं। तो अगर मैं वेन डायग्राम में इस फर्नीचर, चेयर और टेबल को रिप्रेजेंट करता हूं, तो सबसे ज्यादा मेरे पास क्या चीज हो सकती है यार? मतलब मैं ये कह सकता हूं ना कि फर्नीचर का हिस्सा है टेबल और चेयर, ठीक है। तो वही चीज ये डायग्राम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, वही चीज ये डायग्राम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं क्या कह दूंगा इसको? मैं कह दूंगा कि भाई ये तो है फर्नीचर, ये जो ब्लू वाला पार्ट है दिस इज फर्नीचर मेरा, ठीक है, ये मेरा फर्नीचर है। और अब चाहे ये लाइट ब्लू हो या ऑरेंज हो, जिसमें से जिसको जो मार्किंग देनी है मैं दे सकता हूं। मैं चाहूं तो इसको चेयर कह सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको टेबल कह सकता हूं। मतलब अगर मैं हिंदी में इस वेन डायग्राम को या वेन डायग्राम को आपको समझाऊं, तो भाई सिंपल सा मीनिंग है इस वेन डायग्राम का, वो ये है कि चेयर और टेबल जो है फर्नीचर का हिस्सा है। मतलब इस पूरे फर्नीचर के अंदर कुछ चेयर्स हैं, कुछ टेबल्स हैं, बाकी जो बची वो दूसरे फर्नीचर्स हैं, ठीक है। लेट दैट बी ड्रेसिंग टेबल, लेट दैट बी अ सेंट्रल टेबल, जो होगा ना वो सारी बथेरी सारी चीजें इसमें हैं, नीले वाले हिस्से में या लाइट ब्लू हिस्से में। बाकी डार्क ब्लू चेयर्स हैं एंड ऑरेंज आर टेबल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको प्लीज नोट कर लीजिए। यू आर गिवन, आई एम गिविंग यू अ टाइमलाइन ऑफ 30 सेकेंड्स। फटाफट से नोट कर लो यार इसको। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यार, आगे बात कर लेते हैं। और आगे बात करते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि दूसरे टाइप के वेन डायग्राम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरे टाइप का वेन डायग्राम आप लोगों के सामने एक बार फिर से नजर आ रहा है, जहां पर
आपको 3 अलग अलग गोले नजर आ रहे होंगे, राइट? तो ये 3 अलग अलग गोले क्यों हैं? अब भाई मुझे वापस से एक चीज बताओ, फिर वही फर्नीचर के अलग अलग हिस्से, ठीक है, फर्नीचर के अलग अलग पार्ट्स। तो अगर फर्नीचर के अलग अलग पार्ट्स हैं तो मुझे सिंपल सी चीज चाहिए कि फर्नीचर का एक हिस्सा इज आपका चेयर। अगर चेयर आपके फर्नीचर का हिस्सा है, चेयर इज दी पार्ट ऑफ योर फर्नीचर, तो मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ कि डॉग क्या फर्नीचर का हिस्सा हो सकता है? कैन डॉग बी अ पार्ट ऑफ योर फर्नीचर? आई गेस नो। ठीक है, तो मतलब अगर मैं डॉग को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो मुझे अलग से डॉग को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मैं यहां पर डॉग रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि फर्नीचर बहुत सारे रखे हों उसमें से कुछ डॉग्स हैं, ऐसा नहीं कह सकता, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट अगर मैं लिखता हूं ऐसा स्टेटमेंट अगर मैं लिखता हूं तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी टोटली प्रूव्ड रॉन्ग। ठीक, तो डॉग को आप अलग से लिख दोगे। अब अगर आप फर्नीचर अंदर लिखते हो ना, ठीक है, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर फर्नीचर अंदर लिख देते हैं, चेयर बाहर लिख देते हैं, ऐसा कर लेते हैं सर, ये एकदम चिल लाइफ रहेगी सर। तो ऐसा करना भी गलत होगा। क्यों गलत होगा मेरे दोस्त? क्योंकि चेयर का हिस्सा फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर का हिस्सा चेयर है। क्या है? चेयर का हिस्सा फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर का हिस्सा चेयर है। समझ गए? तो आप ये जो लिख रहे हो ये कतई नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम इसको यहां से मिटा देते हैं एंड इसको यहां से मिटा के हम यहां लिखते हैं कि दिस ब्यूटिफुल ब्लू कलर इज फॉर फर्नीचर्स, ठीक है, एंड दिस ब्यूटिफुल फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर इज फॉर आपका चेयर्स। मतलब अभी स्टेटमेंट चेंज हो गया। अभी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अभी स्टेटमेंट कह रहा है कि बहुत सारे फर्नीचर के अंदर कुछ चेयर्स रखी हुई हैं। क्या रखी हुई हैं? अमंगस्ट फर्नीचर सम ऑफ देम आर चेयर्स। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है मेरे भाई, चले नोट कर लो इसको फटाफट से, फटाफट से नोट कर लो भाई, है ना, क्योंकि बढ़िया रहेगा ना नोट कर लोगे तो, बाकी तो क्या ही है। चलिए अब यार इसके बारे में कुछ गुफ्तगू की जाए। मेरे को ना बहुत ही प्यारा लगता है यार ये वाला वेन डायग्राम, बहुत ही प्यारा। मतलब क्या क्या नहीं है इस डायग्राम के अंदर, है इस डायग्राम के अंदर क्या नहीं है? मतलब कुछ भी तो नहीं छोड़ा यार, सब कुछ ही इंक्लूडेड है इस डायग्राम के अंदर, सब कुछ अथाह भंडार है ये डायग्राम। अथाह भंडार है। क्या है? अथाह भंडार है। अब देखो यार, मतलब मैं सिर्फ इतनी सी चीज तुम लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम लोग मुझे सिर्फ इतना सा बताओ कि भाई क्या तुम स्टूडेंट हो? तुम बोलोगे हाँ स्टूडेंट तो है। फिर मैं तुमसे बोलूंगा
कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? ठीक है, तो तुम बोलोगे हाँ सर, हम में से कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, है ना, और कुछ नहीं खेलते। ठीक है, फिर मैं तुमसे बोलूंगा कि भाई अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम में से कुछ लोग टेनिस खेलते हैं? तो तुम बोलोगे सर कुछ तो का तो नहीं पता, बट हाँ एक दो तो खेलते खेलते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये जो पॉइंट है, ये मैं यहां आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि इन चीजों को, या मान लो कि सम ऑफ देम प्ले, सम ऑफ देम डू नॉट, some of them only play cricket, some of them only play tennis, some of them are only students, they do not do anything else, यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे वो कुछ भी नहीं करते। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहां डिस्कस यानी कि आप लोगों के साथ वार्तालाप में बताने वाले हैं, या ये सारे पॉइंट्स मैं इस डायग्राम के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ध्यान से अगर आप इस डायग्राम को देखते हो, ध्यान से अगर आप इस डायग्राम को देखते हो, तो यहां पर आपको कुछ मिक्सचर्स दिख रहे होंगे। थोड़ा और बड़ा करें क्या? हाँ लो, टाइप 3 बहुत ही बढ़िया तरीके का डायग्राम है यार, ये बहुत ही बढ़िया तरीके का डायग्राम है। यहां पर मान लो अगर मैं इनको लिखता हूं, इस वाले हिस्से को, सिर्फ इस वाले हिस्से को मैं बोलता हूं दीज आर टेनिस प्लेयर्स। मैं ग्रीन वाले हिस्से को बोलता हूं कि दिस ब्यूटीफुल सर्कल, दिस ब्यूटीफुल सर्कल इज फॉर दी क्रिकेट प्लेयर्स। या फिर मैं ऐसा, या यहां ये नीले वाले को क्रिकेट बोलते हैं यार, मैन इन ब्लू करते रहते हो ना तुम लोग। तो दिस इज आपका क्रिकेट प्लेयर्स, दिस इज आपका स्टूडेंट्स, एंड दिस इज आपका टेनिस प्लेयर्स। मैं ऐसा डिनोट कर देता हूं। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं यार एक बार, है ना, यहां लिख देते हैं कि ये टेनिस वाले लोग हैं, है ना, स्पेलिंग देख लेना यार तुम लोग। ये स्टूडेंट है, कौन है? ये स्टूडेंट्स हैं, और ये हमारे जो हैं क्रिकेटर्स हैं। ठीक है, क्या है? या फिर ये क्रिकेट प्लेयर्स हैं। ठीक है, ऐसा हम आपको बता देते हैं। ठीक, इन चीजों को लिखो, इन चीजों को लिख करके और फिर हम और आगे बढ़ेंगे। हाँ माइक हटा दिया मैंने, आ रहा हूं मैं, रुक जाओ। ठीक है भाई, सो वापस आ गए हम, है ना, कुछ अर्जेंट आ गया था इसलिए चले गए थे। चलिए, सो क्रिकेट, स्टूडेंट और टेनिस, हमने अलग अलग सर्कल्स अलग अलग को डिनोट कर दिए। अब मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिया था और उसमें कहा था कि भाई कुछ लोग, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, दीज ओनली प्ले क्रिकेट, दीज ओनली प्ले टेनिस, है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और यह भी हो सकता है क्या कि ऐसे प्लेयर्स जो क्रिकेट भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, मगर दोज आर नॉट स्टूडेंट्स। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर, 100% पॉसिबिलिटी है। मतलब दिस इज नॉट अ चांस कि ऐसा ना हो कि भाई जो पढ़ रहा है वही खेल रहा हो, या जो खेल रहा है वो पढ़ भी रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यही चीज अब मैं डिनोट करेंगे, जरा ध्यान से मेरे साथ साथ करते जाइएगा। ये एक अलग नोटेशन है, ये एक अलग नोटेशन है। ठीक है, अच्छा मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क कर दिया है इसको, है ना, थोड़ा सा कम मार्किंग करनी थी, यहीं पे इसको घुमा देना था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गलती हो गई मुझसे। ये एक अलग नोटेशन है, ये अलग हिस्सा है भाई। ठीक है, और ये एक अलग हिस्सा है। ठीक है, तो इस हिस्से के लिए अलग नाम, इस हिस्से के लिए अलग नाम, इसके लिए अलग नाम, और इस बहादुर हिस्से के लिए अलग नाम। तो सबसे पहले बात करते हैं इस हिस्से की। किस हिस्से की? इस हिस्से की। तो अगर मैं आप लोगों से सिर्फ इस हिस्से की बात करूं, तो यहां पर क्रिकेटर्स और स्टूडेंट्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो क्या मैं यहां इस एरो के नीचे लिख सकता हूं कि स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट ओनली। ओनली लगाना जरूरी है, ओनली लगाना जरूरी है कि सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। ठीक,
यहां वाले हिस्से के लिए टेनिस वाला हिस्सा आ रहा है और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि स्टूडेंट्स और फिर इधर वाले हिस्से के लिए जो है ये मैं अलग नोटेशन दे रहा हूं आपको। क्रिकेटर्स हु प्ले टेनिस, ठीक है, एज वेल, मतलब ऐसे क्रिकेटर्स जो कि टेनिस खेलते हैं मगर वो स्टूडेंट नहीं है, बट आर नॉट स्टूडेंट्स, बट आर नॉट स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। ऐसे क्रिकेटर्स जो टेनिस तो खेलते हैं मगर स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है, ऐसे क्रिकेटर्स जो टेनिस खेलते हैं मगर स्टूडेंट्स नहीं है। और लास्ट में सबसे आखिर में आती है ये तीनों का कॉम्बिनेशन, तो आप यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड टेनिस, ठीक है भाई। ऐसे क्रिकेटर्स जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, ठीक। सो इसको नोट कर लो, इस पूरी रामायण को नोट कर लो, ठीक है ना, इस पूरी रामायण को नोट कर लो भाई। किसी को ऐसा कोई कंफ्यूजन, कोई दुविधा, कोई परेशानी तो नहीं है ना कि ये ओनली टेनिस वाले लोग हैं, है ना, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि सर ये नहीं समझ में आ रहा, ये ओनली स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और ये ओनली क्रिकेटर्स हैं। ऐसा तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी मेरे हिसाब से, है ना, पर फिर भी मैंने लिख दिया तो याद रखिएगा। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक। चलिए, शैल वी मूव अहेड। आई गेस वी शुड। ये यार सबसे इजी डायग्राम होता है, पता है, ह्यूमंस, मतलब मैं इसमें इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को पता है ना यार, कैटेगरी वाइज तो तुम लोग को डेफिनेटली पता है कि फिश इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन एंड लायंस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस एंड फिशेस एज वेल। यानी कि टाइगर फिश देखी है हमने मगर टाइगर को फिश की तरह पानी में घूमते हुए नहीं देखा, है ना। टाइगर फिश जरूर देखी है बट टाइगर को फिश की तरह पानी में घूमते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए हमें ये पता है कि दोनों चीजें जो हैं वो अलग अलग होती हैं। यानी कि फिशेज एक अलग कैटेगरी है, लायन एक अलग कैटेगरी है। टाइगर का तो एक एग्जांपल दिया था मैंने, लायन एक अलग कैटेगरी है। और उसी के साथ साथ आपके ह्यूमंस जो हैं वो नॉन वेजिटेरियंस तो होते हैं मगर कैटेगरी बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इसको भी एक अलग डिफरेंट तरीके से आप नोटिस कर सकते हो। तो चौथा टाइप है ये आपके वेन डायग्राम का। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल वेन डायग्राम। इसमें यार थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा, है ना। और अब मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें क्या मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, तो आप लोग थोड़ा सा डर जाओगे शायद कि भाई ह्यूमंस में तुम कैटेगराइज कर सकते हो, है ना, ह्यूमंस में तुम कैटेगराइज कर सकते हो, बट जैसे ह्यूमन में आप कर दोगे मेल फीमेल, ठीक है, आप मेल फीमेल के अंदर भी आप कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। यहां पे वेजिटेरियन कर दो, यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन कर दो, यहाँ पे फिर वेजिटेरियन कर दो और यहाँ पे फिर नॉन वेजिटेरियन कर दो, ठीक है। तो ये अपना कॉल है यार, आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। बट एनिमल्स में आप जो है कैटेगराइजेशन बहुत कम कर सकते हो। आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि एनिमल्स हैं कुछ
लायंस हैं और कुछ एनिमल्स और हैं जो कि आपका वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन वाले लोग हैं। ठीक है, ऐसा आप एक कैटेगराइजेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एनिमल्स के अंदर आप कैटेगराइजेशन कर सकते हो कि एक लायन है, ठीक है, एक सॉरी हाँ, एनिमल्स में आप कैटेगराइजेशन कर सकते हो कि एक वेजिटेरियन है और एक नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। अब नॉन वेजिटेरियंस के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनमें भी आप फर्दर कैटेगराइजेशन कर सकते हो, और वेजिटेरियन के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें आप फर्दर कैटेगराइजेशन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि नॉनवेज वाले के अंदर आप ऐसा करोगे कि सर ये पका हुआ मांस खाता है, सर ये कच्चा मांस खाता है, ये वाला एनिमल पका हुआ मांस खाता है और ये वाला एनिमल कच्चा मांस खाता है। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो सभी लोग जो है वो कच्चा ही मांस खाते हैं, मतलब एक्सेप्ट ह्यूमंस, all the animals do not, like none of the animal cooks his or her food before eating, है ना। कच्चा ही वो लोग खाते हैं, उनकी आदत कच्चा खाने की होती है, ठीक। तो ऐसा कुछ कैटेगराइजेशन कर सकते हो। तो अब अगर मैं यहां आप लोगों को लेकर के आता हूं इस वेन डायग्राम के अंदर, तो सबसे पहला जो नाम, जो नीले हिस्से या नीली पट्टी को आप सबसे पहली चीज देना चाहेंगे, वो मेरे हिसाब से तो एनिमल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये एनिमल हुआ तो उसके हिसाब से आपको सेकंड नाम जो है फ्लैश ईटिंग देना चाहिए। क्या देना चाहिए? फ्लैश ईटिंग देना चाहिए, ठीक है। फ्लैश ईटिंग हो गया। अब फ्लैश ईटिंग के अंदर आपको कुछ लायंस बताने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नॉन वेजिटेरियंस में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे हाइना इज अ नॉन वेज एनिमल, जैकॉल इज अ नॉन वेज एनिमल, ठीक है। एंड देन आपका टाइगर, टाइग्रेस, लायन, लाइनेस, देन आपके जो हैं और भी एनिमल्स होते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, तो वो सारे नॉन वेज खाने वाले लोग होते हैं, या कार्निवोरस हम उनको बोलते हैं, ठीक है, सॉरी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने को मैं बोल रहा हूं कि भाई ये ध्यान रखो कि एनिमल्स फ्लैश ईटिंग होते हैं, ठीक है। एनिमल्स बहुत बड़ा कैटेगरी है, उसके अंदर आपको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन मिल जाएंगे। कुछ हमने कहा ये कुछ जो है ये नॉन वेजिटेरियंस हैं, और उनमें से उन कुछ नॉन वेजिटेरियंस में से कुछ लायंस हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस सेकंड वाली लेयर को लायन का नाम दे दो और बोल दो कि उसमें से कुछ नॉन वेजिटेरियंस हैं, यानी कि अंदर ये वाली लाइन में लिख दो आप नॉन वेजिटेरियंस। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कुछ लायंस जो हैं नॉनवेज खाते हैं और जो कुछ बाकी हैं वो वेजिटेरियंस हैं, मतलब ऐसा कि घास फूस खाते, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमने ये 3 लेयर्स को इस तरीके से डिवाइड किया कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी एनिमल्स, उसके अंदर कुछ फ्लैश ईटिंग और उसके अंदर कुछ लायंस, ठीक है। सो इसको नोट कर लो यार फटाफट से, है ना, इसको नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करें अगली चीज की। अगला टॉपिक यार, यहां ध्यान से अगर आप देखते हो तो आपको कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर नजर आते हैं। पहला है सर्कल, दूसरा है ट्रायंगल, तीसरा है रेक्टेंगल। इन तीनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अंदर आपको कुछ नंबर्स नजर आ रहे होंगे। ये जो कुछ नंबर्स हैं ये आपकी सहूलियत के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। कैसे अच्छे रहते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। कैसे अच्छे रहते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं कि यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट आर्टिस्ट्स, ट्रायंगल्स रिप्रेजेंट डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है। और फिर सर्कल्स, गलत स्पेलिंग लिख दिया मैं, सर्कल, अबे सर्कल नहीं लिखना था, प्लेयर लिखना था, प्लेयर्स, ठीक है। सर्कल्स रिप्रेजेंट प्लेयर्स, ठीक है। अभी वापस से अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हो तो देयर इज सम काइंड ऑफ अ इंटरैक्शन और इंटरसेक्शन बिटवीन एवरीथिंग।
आई टेल यू हाउ, आई टेल यू हाउ। इतना हिस्सा देख रहे हो, ये जो 6 लिखा हुआ है, ये 2 हिस्सों का कॉम्बिनेशन है, सर्कल और ट्रायंगल। यहां देख रहे हो, यहां जहां 10 लिखा हुआ है उसके पीछे एक लाइन है, दिख रही है लाइन? ये लाइन के इधर इधर वाला पार्ट जहां पर 10 लिखा हुआ है, ये इंटरसेक्शन है ट्रायंगल और रेक्टेंगल का। फिर इधर देख रहे हो, इधर ये इधर ये हिस्सा है ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल, तीनों के लिए, ठीक है। यहां देख रहे हो, यहां ये हिस्सा है सर्कल और रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन, मगर यहां 0 लिखा हुआ है, यानी कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहां ऐसे लोग है ही नहीं दुनिया में, ऐसे लोग हैं ही नहीं जो आर्टिस्ट भी हैं और डॉक्टर्स और प्लेयर्स भी हैं। मतलब ऐसे प्लेयर्स जो आर्टिस्ट हैं उनका कोई नामो निशान नहीं है, उनका कोई जिक्र नहीं है यहां पर इस दुनिया में, ठीक है। मतलब जो आर्टिस्ट है वो कभी भी प्लेयर नहीं हो सकता, है ना, खिलाड़ी हो ही नहीं सकता एक आर्टिस्ट, ऐसा कहा गया है इस क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी तो क्या है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी तरीके की चीजें कर रहे हैं, है ना। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी तरीके की चीजें कर रहे हैं, मगर इस क्वेश्चन में कुछ अलग अलग चीजें कही हुई है, ठीक। अब यार वही बात है कि जो सोलो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ओनली आर्टिस्ट वाली बात है। यहां जो सोलो लिखा हुआ है ये ओनली आर्टिस्ट है, ठीक है, ठीक है। ये भाई साहब ओनली प्लेयर है, ठीक है। ये भाई साहब ओनली डॉक्टर्स हैं, ये वाले ओनली डॉक्टर्स, है ना। अबे डॉक्टर्स, तबीयत खराब हो जाती है ना तो कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है जिंदगी में। ये प्लेयर्स एंड डॉक्टर्स हैं, ठीक है। ये डॉक्टर्स एंड आर्टिस्ट हैं, ठीक है। और ये जो हिस्सा है, ये बेहतरीन हिस्सा, ये ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि कोमा आर्टिस्ट, कॉमा प्लेयर्स, ठीक है। ऐसे लोग हैं यार। तो इन लोगों की जो जिंदगी है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन की गई है, इसको कृपया आप नोट कर लें, है ना, कृपया नोट कर लें। जो मेन चीज इसमें नोट करने वाली है वो मैं यहां रहने देता हूं, बाकी सबको टाटा बाय बाय कर देता हूं, है ना। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीजें हैं, इनको हटा देते हैं। अभी देख लो यार, ठीक है, क्योंकि जो मैंने मिटाया वो ऑलरेडी मैंने टाइप करवा रखा है, ठीक है। चलिए अब मुझे यार एक सिंपल सी चीज तुम बताओ, क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में कैलेंडर देखा है? क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में कैलेंडर देखा है? और अगर कैलेंडर देखा है मेरे दोस्त, तो कैलेंडर देख करके तुम्हें कैसा लगता है ये तुम मुझे बता दो। ठीक है, कैलेंडर अगर तुमने कभी अपनी लाइफ में देखा है तो मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुमने ऐसा कभी नोटिस किया कि कैलेंडर के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो अगर तुमने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया तो मैं तुम्हें एक चीज साफ साफ तरीके से बता देना चाहता हूं कि कैलेंडर 2 टाइप के होते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पीछे चलते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पूरे कैलेंडर की सारी जानकारी मैं तुम लोग को यहाँ देने वाला हूँ। कैलेंडर, पहले तो CALENDAR,
ठीक है, कैलेंडर, कैलेंडर का यही स्पेलिंग होता है ना भाई, हाँ यही होता है शायद तक, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ये जो कुछ टर्म्स हैं ये याद रखना, लीप ईयर, ठीक है, और ये आपका होता है नॉन लीप ईयर, ठीक है। डिफरेंस टेबल बनाएंगे, और लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब जैसे आप बोलोगे कि सर 365 डेज होते हैं कहीं पर, ठीक है, कहीं पर 366 डेज होते हैं, ठीक है, ये कैसे होता है सर? तो भाई मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर 4 साल में एक लीप ईयर क्रिएट होता है, ठीक है, हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। पहली चीज, ठीक, सेकंड, नहीं चलो ठीक है, ये नहीं लिखता मैं, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। एक टर्म और होती है, ठीक है। अब ये कैलेंडर ईयर क्या है यार? कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर इज योर कैलेंडर ईयर, ठीक है। किसी भी कैलेंडर के अंदर अगर 1 साल आप काउंट करते हैं तो उसको काउंट करने का सिंपल तरीका होता है कि 1 जनवरी से स्टार्ट करो, 31 दिसंबर को खत्म करो, ठीक है। वो होता है आपका कैलेंडर ईयर, इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर आगे और बात करेंगे यार, इसको नोट कर लो, फिर आगे और बात करेंगे यार। कंफ्यूजन हो रहा होगा कुछ बच्चों को, तो उसको अभी मिटा देते हैं। ऑर्डिनरी ईयर या फिर नॉन लीप ईयर, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, जनवरी 2021, फिर तुम्हें दिया हुआ है फरवरी 2021, एंड फिर तुम्हें दिया हुआ है दिसंबर 2021, यानी कि कुछ ना कुछ तो झोल है। 2021 यानी कि 2021 इज अ ऑर्डिनरी ईयर, ऐसा मैं आप लोगों को कह देता हूं, ठीक। क्यों ऐसा है ये ध्यान से सुनना जरा। जनवरी 2021 ऑर्डिनरी ईयर को समझने या पहचानने का कुछ सिंपल स्टेप्स होता है। पहला सबसे बड़ा स्टेप होता है, साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन सेम डे होता है, यानी कि January 1st 2021 is Friday, then 31st of December 2021 will also be Friday। कथित सत्य है ये बात, ठीक है। Ordinary year will have 28 days in February. When it comes to February, it will have only 28 days,
मात्र 28 दिन होते हैं किसी भी नॉर्मल ईयर के अंदर। ठीक है, ऐसा नोट कर लो। सिर्फ 28 दिन का अगर कोई कैलेंडर है फरवरी का, तो इसका मतलब वो एक रेगुलर या नॉर्मल या नॉन लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारे ऑर्डिनरी ईयर की प्रॉपर्टीज को लिखना। आओ। ठीक, अरे यार शिट, मत लिखो, अभी मत लिखो। फिर हम बात करते हैं 2024 की, जो कि हमारे लिए एक लीप ईयर साबित हुआ है। क्या साबित हुआ है? लीप ईयर साबित हुआ है। अब कैसन ये लीप ईयर साबित हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी वार्तालाप या बातचीत हम यहां कर लेते हैं। भाई नॉन लीप ईयर के अंदर तो हमने क्या देखा कि पहला दिन और लास्ट डे ऑफ द ईयर इज सेम, यानी कि फ्राइडे निकला था 2021 के अंदर। 2024 जो कि लीप ईयर होने वाला है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, आओ देखते हैं। जनवरी 2024 का पहला दिन अगर मंडे है तो 31 दिसंबर 2024 का आखिरी दिन जो है वो ट्यूसडे रहेगा, यानी कि एक दिन ऐड ऑन हो रहा है। जब हम बात करते हैं लीप ईयर की, वो एक दिन ऐड ऑन कैसे हो रहा है? वो एक दिन ऐड ऑन ऐसे हो रहा है कि लीप ईयर के अंदर फरवरी में आपको 29 डेज देखने को मिलते हैं, यानी कि 29 दिन देखने को आप लोगों को मिलते हैं जब आप फरवरी की बात करते हो तो। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो कुछ पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं, उन पॉइंट्स को जरा लिख लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए भाई। यहां हम लिखेंगे ऑर्डिनरी ईयर, यहां हम लिखेंगे लीप ईयर। क्लियर है? पॉइंट नंबर 1, ऑर्डिनरी ईयर। सेम। last day is one ahead of last day is one ahead of first day। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 2, फर्स्ट डे इज द सेम एज द लास्ट डे। लास्ट डे 365 डेज। मूवी नहीं है भाई, 366 डेज। ठीक है, ठीक है। ऐसा आप यहां लिख सकते हो। ठीक है, ठीक, इसको नोट कर लो।
जल्दी लिख लो यार। ठीक है, जल्दी लिख लो कि क्या कहानी है तुम्हारी। भाई 29 दिन और 28 दिन वाला जो रेशो है वो तुम लोग को ध्यान रखने का है, मतलब याद रखना है कि 29 और 28 दिन कहाँ कहाँ होते हैं। फिर एक टर्म और बहुत अच्छी होती है जो कि तुम लोग को कंफ्यूज कर सकती है। एक टर्म और हो सकती है जो कि तुम लोग को कंफ्यूज कर सकती है, एंड दैट ब्यूटीफुल टर्म इज आपका, अबे यार रुको यार, यहां आ जाओ। वो जो टर्म है आपकी वो है आपकी सेंचुरी ईयर। क्या है? सेंचुरी ईयर। ठीक है, अब ये सेंचुरी ईयर क्या होता है यार? सर सेंचुरी ईयर क्या होता है? सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर, जहां पे भी राउंडेड ऑफ दिख रहा हो 2 जीरो और एक पर्टिकुलर डिजिट, तो इसका मतलब वो सेंचुरी ईयर है। अब सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं ये कैसे आप पता लगाओगे? तो उसके लिए जो स्टेटमेंट आप लिखोगे, इफ दी century year is a leap year, then it will be divisible। एक सेकेंड रुकिएगा। If century year is a leap year, then it will be divisible। ये जल्दी जल्दी में divisible की स्पेलिंग गलत हो गई यार, एक सेकंड रुक जाना। by 100 and 400 ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर कोई साल 400 और 100 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, ऐसा पक्का है। ओनली 4 वाली कंडीशन सेंचुरी ईयर में नहीं चलेगी, तो ये कंडीशन स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, इस कंडीशन को स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हैं यार जो आप लोगों को ध्यान रखनी है व्हेन वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस। और जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो और एक बेसिक आइडिया और दूंगा कि यार कैलेंडर में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकती है। ठीक है, चलिए एक चीज और जो हम आपको दिखाने वाले थे वो हम देख लेते हैं यहां पर। अच्छा, सारी चीजें तुम ही कर लो, रुक जाओ यार एक सेकंड। और भी चीजें जो हम आपको यहां दिखाने वाले थे, डे ऑन डेट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मान लो मंडे को 1 तारीख थी, जस्ट इमेजिन मंडे को 1 तारीख थी। मार्कर की इंक सेलेक्ट कर करके परेशान हो जाता हूं एक तो मैं यार। मंडे को तारीख कौन सी थी यार, ये बताओ पहले तो। आज कितनी तारीख है ये बताओ। आज तारीख है भाई 9 तारीख, और आज है मंगलवार आई गेस, है ना? हाँ, यानी कि ट्यूसडे। तो हम 8th को ले लेते हैं यार। 8th of March was मंडे। तो क्या अगर मुझसे संडे पूछा जाएगा तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता? भाई मंडे और संडे के बीच कितने दिन बाकी है मेरे? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर मंडे से संडे के बीच में मेरे 5 दिन बाकी हैं, तो अगर मुझसे पूछा जाएगा कि भाई मंडे को इतनी तारीख है यानी कि 8 तारीख है, तो संडे को कितना तारीख है, क्या मैं बता सकता हूं क्या? आसान है ना भाई, 5 दिन कैलकुलेट करो। भाई अगर आपको बोला है कि मंडे को 8 तारीख है ना, तो आप इजीली ये भी बता सकते हो कि सर मंडे में 5 दिन ऐड ऑन करो
तो आपको जो है संडे की तारीख पता चल जाएगी, है ना। बट अगर आप मंडे में 5 दिन ऐड करते हो तो आपको एग्जैक्टली क्या फिगर मिलता है? बट सर संडे की तारीख तो कुछ और है। बट सर संडे की तारीख तो 14 है। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ बताओ भाई? 5 दिन का गैप है तो संडे की तारीख 14 कैसे हो सकती? संडे की तारीख तो 13 होनी चाहिए। अरे मेरे भाई, मैंने कहा 5 दिन का गैप है, यानी कि इन दोनों के दरमियान 5 दिन हैं, बट इन दोनों के बीच में जो गैप है वो तो 6 दिन का है ना, दैट इज ऑफ 6 डेज। तो अगर आप 13 + 1 करते हो तो यू विल गेट 14। दैट मीन्स अगर आप 8 + 6 करते तो आपको 14 मिलता आंसर में। क्लियर? बहुत क्लियर। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखो यार, है ना। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकता है विच विल टेल यू कि क्या करना मांगता है अपने को। ठीक, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द मिक्सचर चैप्टर, जहां पर 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला है आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड और दूसरे हैं आपके कैलेंडर बेस्ड टेस्ट, यानी कि कैलेंडर से रिलेटेड चीजें। एंड अगर आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस पर्टिकुलर लेक्चर, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल yet, please do subscribe to Talking Textbooks Kota Live, and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos, and keep joining the family of 7,000 plus subscribers and keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.